मंगल हमारे रात के आसमान में लटका हुआ है, एक ठंडा शांत रेगिस्तानी दुनिया। सदियों से हमने सोचा, क्या वहां जीवन हो सकता है? अरबों साल पहले यह नीले आसमान और विशाल महासागरों वाली दुनिया थी। प्राचीन मंगल में जीवन के लिए सभी आवश्यक सामग्री थी। अब हम इसके खंडहरों की खुदाई करते हैं, सबसे छोटे जीवाश्मों की तलाश करते हैं। हमारे रोबोटिक खोजकर्ता जैसे परसिवरेंस मंगल की सतह पर हमारी आंखें और हाथ हैं। मंगल सिर्फ एक और ग्रह नहीं है, यह एक दर्पण है जो एक संभावित अतीत या एक चेतावनी भरा भविष्य को दर्शाता है। नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल पर हमारा जासूस है, जो जेजेरो क्रेटर की खोज कर रहा है। एक ऐसी जगह है जो कभी एक गहरी झील थी। 2024 में परसिवरेंस ने एक प्राचीन नदी चैनल में एक बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें प्राचीन जीवन के सबसे ठोस संकेत वाली चट्टानें मिली, जो मंगल पर कभी नहीं देखी गई थी। इसके उपकरण शर्लॉक और पीक्सेल ने कार्बोनिक कार्बन का पता लगाया, जो जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन यह सिर्फ कार्बन नहीं था, यह जिस तरह से पाया गया था, अद्वितीय खनिज संरचनाओं में एम्बेडेड, जिन्हें तेंदुए के धब्बे और खसखस के बीज का उपनाम दिया गया था। ये खनिज कण, जो लौ फॉस्फेट और लौ सल्फाइड से भरपूर है, अक्सर पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। यह पैटर्न बताता है कि एक युवा गीले मंगल पर जैविक प्रक्रियाएं काम कर रही होंगी। परसिवरेंस ने पानी का पीछा किया, सही चट्टानें पाईं और उनके रहस्यों को उजागर किया। इसने हेमेटाइट और कैल्शियम सल्फेट जैसे खनिज भी पाए, जो पानी में बनते हैं। साथ में ये खोजें एक पानीदार, संभावित रूप से रहने योग्य मंगल की तस्वीर पेश करती है। टुकड़े एक साथ आ रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि मंगल कभी एक ऐसी दुनिया थी जहां जीवन पनप सकता था। उत्साह वास्तविक है, मंगल ने जीवन के लिए एक नुस्खा संरक्षित किया होगा। लेकिन क्या यह जीवन के अस्तित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त है? परसिवरेंस द्वारा पाए गए संकेत पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए संकेतों के समान दिखते हैं। हमारे ग्रह पर पानीदार, कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में सूक्ष्म जीव मंगल पर पाए जाने वाले खनिज पैटर्न के समान पैटर्न बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि जेजेरो की झील में प्राचीन मंगल के सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं, जो अपने आसपास की मिट्टी की रसायन विज्ञान को बदल रहे हैं। यह प्रक्रिया, जिसे बायोमिनरलाइजेशन कहा जाता है, एक रासायनिक फिंगरप्रिंट छोड़ जाती है। वैज्ञानिकों ने प्राचीन पृथ्वी की चट्टानों में इसी तरह के पैटर्न देखे हैं। इन खनिजों के साथ कार्बनिक कार्बन की उपस्थिति महत्वपूर्ण कड़ी है। अकेले खनिजों या कार्बन को भूविज्ञान या उल्कापिंडों द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन एक साथ वे दृढ़ता से जीव विज्ञान का सुझाव देते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कार्बनिक पदार्थ को संसाधित करती है, एक विशिष्ट हस्ताक्षर छोड़ती है, ठीक वही जो जीवन करता है। इन निष्कर्षों को संभावित बायोसिग्नेचर माना जाता है, स्वयं जीवन नहीं, बल्कि इसकी ओर इशारा करने वाला एक संकेतक। चट्टानें एक ऐसी कहानी बताती है जो पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती अध्याय की गूंज करती है। सवाल यह है, क्या हम कहानी को सही ढंग से पढ़ रहे हैं? उत्साह के बावजूद नासा के वैज्ञानिक सतर्क हैं। ये निष्कर्ष मंगल पर जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत की आवश्यकता होती है। गैर जैविक प्रक्रियाएं या अजैविक रसायन विज्ञान समान पैटर्न बना सकते हैं। मंगल एक एलियन दुनिया है। हम यह नहीं मान सकते कि पृथ्वी के नियम लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोथर्मल गतिविधि जीवन के खनिज संकेतों की नकल कर सकती है। चुनौती हर गैर जैविक व्याख्या को खारिज करना है। यही कारण है कि पृथ्वी पर नमूने लाना महत्वपूर्ण है। हमारी प्रयोगशालाएं उनका विश्लेषण उन तरीकों से कर सकती हैं जो रोवर नहीं कर सकता। वैज्ञानिक हर संभावना की जांच करेंगे, कोई भी दावा करने से पहले जमकर बहस करेंगे। इस प्रक्रिया में सालों लगेंगे, लेकिन यह एक ठोस मामला बनाने का एकमात्र तरीका है। सबूत का बोझ बहुत अधिक है और दुनिया देख रही है। तभी हम कह सकते हैं कि मंगल पर कभी जीवन था या नहीं। ये समझने के लिए कि हम जेजेरो क्रेटर की खोज क्यों करते हैं,
हमें 3.5 अरब साल पहले जाना होगा। तब मंगल गर्म था, जिसमें घना वातावरण और बहता पानी था। नदी घाटियां, डेल्टा और प्राचीन झीलें इसकी सतह पर खुदी हुई हैं। जेजेरो कभी एक विशाल झील थी, जिसे नेरित्वा वैलिस जैसी नदियों से पानी मिलता था। इस वातावरण में जीवन के लिए सभी आवश्यक सामग्री थी: पानी, ऊर्जा और कार्बनिक अणु। झील के तल पर मिट्टी से भरपूर मडस्टोन कार्बनिक पदार्थों को फंसा सकते थे और संरक्षित कर सकते थे, जिससे सूक्ष्म जीवों के लिए एक स्थिर घर बन सकता था। लेकिन मंगल पृथ्वी से छोटा था, जिसका वातावरण पर कमजोर पकड़ थी। जैसे जैसे ग्रह बदला, उसकी रहने योग्य खिड़की बंद होने लगी। गर्म गीला मंगल गायब हो गया। इस परिवर्तन को समझना महत्वपूर्ण है, न केवल मंगल के लिए, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता की सराहना करने के लिए भी। मंगल की कहानी एक चेतावनी भरी कहानी है जो पूरी दुनिया में लिखी गई है। क्या गलत हुआ? शुरुआती मंगल में एक पिघला हुआ कोर और एक चुंबकीय क्षेत्र था, जो इसके वातावरण को सौर हवा से बचाता था। लेकिन मंगल तेजी से ठंडा हो गया। इसका कोर जम गया और चुंबकीय ढाल गायब हो गया। सौर हवा ने वातावरण को छीन लिया, ग्रह के सुरक्षात्मक कंबल को खोल दिया। हवा का दबाव गिर गया, पानी उबल गया या जम गया, ग्रीन हाउस प्रभाव कमजोर हो गया और मंगल एक गहरी ठंड में डूब गया। नदियां और झीलें गायब हो गईं, पानी अंतरिक्ष में खो गया या बर्फ के रूप में बंद हो गया। सतह ठंडी, सूखी और विकिरण से प्रभावित हो गई। यदि जीवन कभी अस्तित्व में था, तो उसे एक ग्रह संबंधी आपदा का सामना करना पड़ा। भूमिगत पीछे हट गया या विलुप्त हो गया। परसिवरेंस की खोजें एक खोई हुई दुनिया की झलकियां हैं, एक संक्षिप्त, शानदार क्षण के जीवाश्म प्रमाण। मंगल एक भूतिया ग्रह बन गया, उसकी जीवन शक्ति चली गई। जीवन की खोज उस चीज की तलाश है जो खो गई थी। परसिवरेंस के सुराग एक बात स्पष्ट करते हैं, हमें उन चट्टानों को पृथ्वी पर चाहिए। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन एक जटिल रिले है। लैंडर, रॉकेट और अंतरिक्ष यान एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन लागत बढ़ गई है और देरी का मतलब है कि नमूने 2040 के दशक तक नहीं आ सकते हैं। नासा विकल्प तलाश रहा है, सरल मिशन या मंगल पर बेहतर उपकरण। इस बीच वैज्ञानिक बिना नुकसान पहुंचाए छोटे नमूनों का विश्लेषण करने के लिए OPTIR जैसी नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। वे मंगल जैसे स्थानों से पृथ्वी की चट्टानों पर अभ्यास करते हैं, अपने तरीकों को सही करते हैं। तैयारी महत्वपूर्ण है। जीवन की खोज स्मारकीय होगी। इन नमूनों की घर वापसी भी नवाचार की यात्रा है। जब चट्टानें आएंगी तो हम तैयार होंगे। इंतजार लंबा है, लेकिन दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। परसिवरेंस के निष्कर्ष शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और विशेषज्ञ सहमत हैं। खोजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि जेजेरो की प्राचीन झील में जीवन मौजूद था, तो उसने ठीक वही हस्ताक्षर छोड़े होंगे जो परसिवरेंस को मिले थे। जैविक व्याख्या मजबूत है, लेकिन अगर यह गलत भी है, तो खोजें विज्ञान के लिए एक जीत है। वे दिखाते हैं कि मंगल का भूविज्ञान जीवन की नकल कर सकता है, हमें सिखाता है कि कहीं और क्या देखना है। यह खोज सिर्फ सूक्ष्म जीवों से कहीं बढ़कर है। यह समझने के बारे में है कि एक ग्रह को रहने योग्य क्या बनाता है। पृथ्वी सफल क्यों हुई जबकि मंगल असफल रहा? हर चट्टान हमें जीवन की सीमाओं के बारे में और बताती है। मंगल का रहस्य बना हुआ है। परसिवरेंस की खोजें तो बस शुरुआत हैं। सतत अन्वेषण ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। खोज जारी है, जवाबों के लिए, जीवन के लिए और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के लिए।